वासुदेवाय। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान कल बता रहे कि योगाभ्यास करने वाले के लिए योग के जो साधन रूप आसन आहार विहार ये नियम बता रहे हैं। अभी बोले कि शुद्ध स्थान में बैठना है। बोले कि स्वभाव से अथवा झाड़ने बुहारने आदि संस्कारों से साफ किया हुआ पवित्र और एकांत स्थान, तो उसमें अपने आसन को जो न अति ऊंचा है न अति नीचा है, और जिस पर बोले कि पहले वस्त्र डालना, उसके बाद मृगचर्म और कुश बिछाए, बोले कि अविचल भाव से स्थापना करके वस्त्रादि का क्रम से उल्टा समझना चाहिए। अर्थात पहले कुशा, उसके पर जो है मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके बैठना चाहिए। बोले कि स्थिर स्थापन करके क्या करें? बोले कि वहाँ पर बैठ के एकाग्र मन को एकाग्र करके योग का साधन करें। कैसे करें ये बता रहे हैं। बोले कि मन को विषय से हटा करके एकाग्र करके यथा चित्तेंद्रिय क्रिया यानी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को जीतने वाले। योग मतलब क्या है? चित्त वृत्ति निरोधो योग। चित्त के जो वृत्तियां हैं, मतलब जो इच्छाएं अपने अंदर है, उसको निरोध करना योग है। यही बता रहे। बोले कि इंद्रियों को विषय से हटा करके एकाग्र चित्त हो करके योग का साधन करें।
मन और इंद्रियों के जो क्रिया हैं, मन क्या सोचता है, देखने को इच्छा है, खाने को इच्छा है और सोने को इच्छा है, गर्मी हुई, ठंडी हुई, सुख हुआ, दुख हुआ, ये सब क्रियाएं जो हो रही है, बोले कि ये क्रियाओं को संयम कर लिया। बोले कि जोगी ऐसे करके वो क्रियाओं को संयम कर ले, जो कर लिया है उसको बोलते हैं यतः जितेंद्रिय क्रिया। क्रिया जो अपने बस में कर लिया इंद्रियों को, ऐसे वाले को यतः चित्तेंद्रिय क्रिया बताए। अभी बाहर आसन का वर्णन किए, मतलब शरीर को कैसे रखना है। बोले यहाँ पर बताते हैं शरीर, सिर और गर्दन को सम और अचल रखना है, स्थिर हो करके रहना है, स्थिर हो करके बैठे। अपना रीढ़ जो है पीछे वाला सीधा रहना चाहिए। समान भाव से धारण किए हुए कायादि का भी चलन होना संभव है, इसलिए अचलम विशेषण दिया गया। ये मतलब कोई हिलना डुलना नहीं है, पूरा सीधा हो करके बैठ करके। बोले कि अपने मानसिक के एकाग्रता को देखता हुआ वो इधर ही अच्छी तरह देख रहा है, इसी प्रकार दृष्टि करके बोले कि संप्रेक्ष्य अपने नासिका के अग्रभाग को ही देखना है। नेत्र की दृष्टि को लेकर के नासिका के अग्रभाग को देखना है। बोले कि वो देखते देखते क्या होगा, बोले कि अंतकरण के साधन के लिए आवश्यकता होने के कारण भी अभिष्ट है। बोले कि अग्रभाग को, नासिका के अग्रभाग को देखना ही विधेय माना जाए तो मन जो है वहीं स्थित होगा और इधर उधर शरीर में मन नहीं जाएगा। बोले कि आत्मा संस्तम मनः कृष्ण, इस पद से यहाँ पर बता रहे। बोले कि नेत्र की दृष्टि का नासिका के अग्रभाग पर लगाना ही संप्रेक्ष्य है। बोले कि इस प्रकार नासिका की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगा करके अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, बीच बीच में दिशाओं की और दृष्टि न डालता हुआ, बोले कि ऐसे भला प्रसादात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, बोले कि अच्छी प्रकार से शांत हुए अंतकरण वाला, बोले कि वो निर्भय और ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित हुआ। बोले कि ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना और गुरु सेवा करना, भिक्षा करके भोजन करना। बोले कि ये ब्रह्मचारी के व्रत है, उसमें स्थित हुआ, उनका अनुष्ठान करने वाला हो करके मन को संयम करके, अर्थात मन की जो वृत्तियां हैं उनको उपसंहार करके
मुझ में चित्त वाला है, भगवान बता रहे हैं। मुझ भगवान में ही वो चित्त वाला, अर्थात मुझ परमेश्वर में ही जिसका चित्त लग गया है, मत चित्त हो करके, समाहित चित्त हो करके मुझे ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाला, अर्थात मैं जिसके मत में सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा हो करके वो बैठे, मेरा ही चिंतन मनन आदि करके। बोले कि जैसे कामी पियारी नारी जिमी, कामी पुरुष को नित्य निरंतर जैसे उनका विचार स्त्री के प्रति हो रहा है, मन भी इसी प्रकार जोगी जो होते हैं नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। योग का फल कहा जाता है। बोले कि युञ्जन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः शांति निर्वाणम परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। युञ्जन समाधानम कुर्वन् एवं यथोक्तेन विधानेन, बोले कि नियत मन वाला जोगी, अर्थात जिसका मन जीता हुआ है, बोले कि ऐसा जोगी उपयुक्त प्रकार से सदा आत्मा का समाधान करता हुआ, मतलब आत्मा ही सब कुछ है। बोले कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसा भावना करके समाधान करता हुआ, अर्थात मन को परमात्मा में ही स्थित करता करता मुझ में स्थित, बोले कि शांतिम निर्माणम परमाम, मन अगर हर समय परमात्मा में ही लगा रहता है, बोले कि वो परम शांति को प्राप्त होता है, वो परम निष्ठा है। अंतिम स्थिति जो है इनका मुख्य ही है और मुझ में स्थित है, बोले कि मेरे अधीन है, ऐसे वाला परम शांति को प्राप्त करता है। ये यहाँ पर बता दिए। अभी बता रहे हैं इदानीम योगिनः आहारादि नियम उच्यते, योगी के आहार आदि के नियम बता रहे हैं भगवान। नात्य स्नतस्तु योगस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न अत्यस्नत। बोले कि आत्मसम्मितम अन्न परिमाणम अतित्य अस्नतः अत्यस्नतो न, बोले कि अधिक खाने वाले, बोले कि अधिक खाने वाले का, अर्थात अपनी शक्ति का उल्लंघन करके शक्ति से अधिक भोजन करने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं, अन्न खाने के बाद हम बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि
अपने अंदर तमोगुण वृद्धि हो जाता है। तमोगुण वृद्धि होने के कारण हमको आलसी आ जाता है और जितना खाने का चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम खाएंगे आकंठ भोजन तो और बैठना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि इसीलिए योग सिद्ध नहीं होता है। और बोले योग अस्ति न च एकांतम अनस्नतो, बोले कि बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता है। अति खाने वाला का नहीं होता है, ना बिल्कुल नहीं खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। नहीं खाने पर, क्योंकि ये अन्नमय पिंड है। अन्नमय पिंड में जब हमको अन्न प्राप्त नहीं होगा तब जो है ये शरीर बीमार हो जाएगा। बीमार हो जाएगा तो हम साधन कर नहीं पाएंगे। यदु हवा आत्मसस्मित मन्नम तदवती तर्न हिनस्ति, यद भूयो हिनस्ति तद्यत् कनीयो न तदवती। बोले कि जो अपने शरीर की शक्ति के अनुसार अन्न खाया जाता है वो रक्षा करता है, क्योंकि ये अन्नमय पिंड है। शरीर रक्षा करने के लिए भोजन चाहिए और कष्ट नहीं देता, बिगड़ता नहीं है। बोले कि जो उससे अधिक होता है वो कष्ट देता है, जो प्रमाण से कम होता है वो रक्षा नहीं करता। ज़्यादा खाने पर बीमार पड़ते हैं और नहीं खाने पर भी वो भी बीमार पड़ते हैं। बोले कि तस्माद् योगी न आत्मसम्मिताद् अर्नाद अधिकम न्यूनम वा अस्नीयात। बोले कि इसलिए योगी को चाहिए कि अपने लिए जितना उपयुक्त हो उसमें कम या ज़्यादा अन्न न खाए। जो योग करने वाले ना वो ज़्यादा खाते हैं, आकंठ भोजन करते हैं, और ना बिल्कुल न खा करके रहते हैं। इसमें शरीर बिगड़ जाता है। अथवा योगिनो योगशास्त्रे परिपठितात् अन्न परिमाणात् अतिमात्रम अश्नतो योगो न अस्ति। बोले कि अथवा यह अर्थ समझो कि योगी के लिए योगशास्त्र में जो बताया गया है अन्न का परिमाण, उसके अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता है। बोले कि उक्तं ही स्ननस्य संव्यंजनस्य तृतीय मुदकस्य तु वायो संचरणार्थम तु चतुर्थ मवसेयत। बोले कि जो परिमाण बतलाया गया है, बोले कि पेट का आधा भाग अर्थात 2 हिस्से कर लो। बोले कि एक हिस्सा जो है, बोले कि शाक पात आदि व्यंजन सहित भोजन, और तीसरा हिस्सा जो है पेट का आधा भाग अर्थात 2 हिस्से तो बोले कि शाक पाक आदि जो व्यंजन है
दाल चावल सब्जी जो खाते हैं। बोले कि तीसरा हिस्सा जो है जल से पूर्ण होना चाहिए, और चौथा वायु का आने जाने के लिए खाली भी रखना चाहिए। बोले कि इसी प्रकार हिस्सों में बांट दिए। तथा च अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोने वाले का ही जोगी सिद्ध होता है, और ना बोले कि ज़्यादा सोने वाला वो कभी जोगी नहीं होगा, और अधिक जागने वाला भी योग सिद्धि प्राप्त नहीं करेगा। बोले कि यहाँ पर फिर बता रहे हैं, बोले कथम पुनः योगो भवति इति उच्यते, तो फिर योग कैसे सिद्ध होता है? सो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बोले कि युक्ताहार विहारस्य अर्ह्यते इति आहारा, अर्णम विहरणम विहारा पादक्रमतौ युक्तौ नियत परिमाणौ यस्य तथा। बोले कि जो खाया जाए वो आहार है। आहार मतलब क्या है? जो हम खाते हैं। जो नहीं खाने वाला चीज़ वो आहार थोड़ी होता है। खाने वाला चीज़ ही आहार है। अर्थात अन्न और चलाना फिरना रूप जो पैरों की क्रिया है वो विहार है। खाने वाला चीज़ आहार है, और चलने फिरने वाला जो है हाथ पाँव के द्वारा जो चलता है, बोले कि वो चलता फिरता है, उसको विहार कहते हैं। बोले कि तौ युक्तौ नियत परिमाणौ यस्य तथा, ये दोनों जो है जिसके नियमित परिमाण से होता है, युक्त चेष्टस्य युक्ता नियता चेष्टा यस्य, बोले कि कर्म जो है, कर्म में जिसका चेष्टा नियमित परिमाण से होता है, युक्त स्वप्ना बबोधस्य युक्तौ स्वप्न च अवबोध च तौ नियत कालौ यस्य, बोले कि तस्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगिनो। बोले कि जिसका सोना और जागना नियत काल में यथा योग्य होता है, 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, 7 बजे सोना है तो 7 बजे सोना है, 3 बजे जागना है तो 3 बजे को ही जागना है। बोले कि ये जिसका रूटीन फिक्स हो गया है, ऐसे आहार विहार भी जिसका निर्दिष्ट हो गया, और कर्म में यथायोग्य चेष्टा करने वाले, जो कर्म भी करते हैं उसका नियमित हो करके, सोने और जगने वाले योगी का दुखनाशक योग सिद्ध हो जाता है। दुखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः,
दुख को हरने वाला नाम दुःखः, ऐसा सब संसार रूप दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। बोले कि ऐसे स्थित हुआ पुरुष जो है संसार में जो 3 प्रकार के दुख है वो दुख 3 प्रकार का दुख जो है नष्ट हो जाता है, वो नाश हो जाता है। यह अभिप्राय से बताए। बोले कि युक्त आहार करना है सीमित परिमाण में। घूमने पर भी जो बिहार की बता रहे ना, आहार भी युक्ताहार बताया गया। बोले कि ज़्यादा खाने पर साधन नहीं होगा और बिल्कुल नहीं खाने पर वो भी साधन नहीं होगा। मतलब जीने के लिए, शरीर को रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये अन्नमय पिंड है, शरीर को रक्षा करने के लिए ही हमको अन्न की आवश्यकता है। इसलिए जितना चाहिए इतना ही लेना है। और घूमने फिरने का जो काम है, ज़्यादा हम घूमेंगे, इधर उधर देखेंगे, जाएंगे, जैसे बिहार की बात आता है ना, ज़्यादा घूमने पर जो हम जहाँ पर गए वहाँ जो जो चीज़ हमारे सामने आया, जब हम ध्यान में बैठेंगे तो वो जो है हमारे मन को भ्रमित करेगा, वो सब दिखेगा। इसलिए आगे बताएंगे जे सीमित परिमाण में बात करनी है, सीमित परिमाण में लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना और घूमना फिरना, ये जो है इसको सब बंद करते हैं। क्योंकि हम जितना करेंगे साधन नहीं होगा, बैठने पर ध्यान में वो सब चीज़ आएगा, जो देखा हुआ चीज़, सुना हुआ चीज़ और स्पर्श किया हुआ सब जो है वो सब इकट्ठा हो करके मन को भ्रमित करेंगे, मन में एकाग्रता भंग हो जाएगी। इसलिए जोगी बोले क्या करता है? बोले कि इसलिए जोगी जो है अपना स्थिर हो करके एकांत स्थान में रहता है, ना किसको बोलता है, ना किसको देखता है, ना किसके साथ बात भी करता है, बस अपने आप में रह करके मस्ती में रहता है। बोले कि इससे क्या होता? बोले कि ऐसे करते 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 ये संसार के जो दुख है, ये त्रिताप उनका नाश हो जाता है। अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति उच्यते। बोले कि कब युक्त हो जाता है, समाधिस्थ होता है साधक पुरुष, तब यहाँ बता रहे हैं। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते। बोले कि यदा विनियतं चित्तम, बस में किया हुआ चित्त,
मन को जिन्होंने अपने बस में कर लिया, विशेष रूप से एकाग्र को प्राप्त हुआ, जिसका चित्त, बोले कि बाह्य चिंता, बोले कि जिनको बाह्य चिंतन को छोड़ करके, बोले कि आत्मनि एव, आत्मा को ही, बोले कि आत्मा में ही स्थित होता है, अवतिष्ठते, स्व आत्मनि स्थितम लभते इत्यर्थः। बोले कि वो केवल आत्मा में ही स्थित, अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। बोले कि ऐसे पुरुष जो है उनका निस्पृहा, मन में किसी भी प्रकार की इच्छा न हो, स्पृहा न हो। बोले कि सर्व कामेभ्यो, हम काम जो करते हैं, आसक्ति होते हैं, किस लिए होते हैं? भोग करने के लिए। भोगों के लालसा से सब करते हैं। बोले कि भोग के लालसा से रहित हुआ जोगी, अर्थात दृष्ट अदृष्ट समस्त भोगों से जिसका तृष्णा नष्ट हो गया है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो, जो बताए इनका अर्थ बता रहे हैं। बोले कि निर्गता दृष्ट अदृष्ट विषयेभ्य स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः स। बोले कि दृष्ट अदृष्ट समस्त भोगों से जिसका तृष्णा नष्ट हो चुका है, पाने की इच्छा नहीं है, ना ये करने का इच्छा है। दिखता हुआ फल, नहीं दिखता हुआ फल को जो नहीं चाहता है। बोले कि ऐसे जोगी समाधिस्थ परमात्मा में ही स्थित वाला है, ऐसा कहा जाता है। आगे बताएंगे, तस्य जोगिन समाहितम यत चित्तम तस्य उपमा उच्यते। उस जोगी का जो समाधिस्थ चित्त है, उसी का उपमा कही जाएगी। ये हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।